जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा और पुलिस अधीक्षक मनोज राय ने किया शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के बूथों का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। लोकसभा निर्वाचन 2019 और विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशिक्षण का क्रम जारी, ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल सीख रहे दल। वाहनों की सघन चेकिंग के दौरान एक कार से पुलिस ने पकड़ी 7,72,000 की राशि, जांच में लिया। और शांतिपूर्ण सुरक्षित मतदान के लिए बरती जा रही विशेष सावधानियां, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड भी एक्शन मोड पर। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा निर्वाचन 2019 और विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से प्रारंभ है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा ने आज पुलिस अधीक्षक मनोज राय के साथ शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बूथों का निरीक्षण अवलोकन किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश प्रदान किए। सर, यहाँ 76% करीब हुई थी। कितने बजे तक? वोट 5 बजे तक। 5 बजे उसके बाद तो नहीं लगा था। नहीं, इस बार मालूम है तो वोट पड़ने हैं। जी, इस बार आप लोगों को ये बता दें कि ज़्यादा रहेगा, आपको तैयारी करना पड़ेगा, बिजली की व्यवस्थाएं और वो सब जो करें, ये रात में देर तक हो सकता है वोट करने को लाइन में शाम के 6 बजे तक समय हो गया है। सुबह 7 से लेकर 6 बजे 11 घंटे वोटिंग होगी। आपको जहाँ से लाइन लगती है ऐसा नहीं दूर लगेगा, यहाँ भी लाइन लगेगी तो इसी जगह से इस एंगल से लगवाना पड़ेगा। नहीं तो उनको हो जाएगा कि दूर लगा दिया, छाँव है वहाँ बैठ जाओ, ऐसा नहीं लगेगा तो यहाँ लाइन। इधर है सर, ये है सर लाइन से, और यहाँ किड्स जोन और ये सारी चीजें बन जाती हैं। अच्छा, सामने किड्स जोन बन जाता है। यहाँ थोड़ा गर्मी रहेगी तो मानी के स्टाल बच्चों का जो किड्स जोन बनाते हैं वो अच्छा बनाएंगे। जो है एक उनमें से जरूर है, खाली वोटर पर्ची पे नहीं वोट डाल पाएगा, ठीक है। हाँ, इस बार थोड़ा आप लोग देना भी है और मौखिक उनको बताना भी है कि भाई उस दिन नहीं तो क्या होगा कि फिर बोलेंगे मैडम आप तो आई थी, आपने तो बताया नहीं, अब देखिए मैं तो आ गया, फिर यहाँ विवाद करेंगे। ठीक है, ये पहले से ही आप सभी को आप मौखिक बता देना कि ये देखो भाई इनमें से एक डॉक्यूमेंट आपका जरूर होना चाहिए पर्ची के। निर्वाचन के संबंध में हम लोगों ने अभी सभी अधिकारीगण साथ में हैं, पोलिंग बूथ देख रहे हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं क्या हैं, कहाँ पर क्या व्यवस्थाएं करना है, इसको लेकर के हम लोग आज भ्रमण पर हैं। और जैसा कि आपको मालूम ही है कि 29 तारीख को मतदान होगा, उसके पूर्व सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं पोलिंग बूथ पर वो सुनिश्चित हो जाए, इसके लिए हम लोग आज भ्रमण पर हैं। आज छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण मतदान केंद्र हैं, आज संयुक्त भ्रमण हम लोग जिला दंडाधिकारी और यहाँ के रिटर्निंग अफसर और पूरी टीम के साथ हम लोग कर रहे हैं। और जो मतदान केंद्रों पर बेसिक व्यवस्थाएं हैं उसको लेके हम लोग देख रहे हैं और उस क्षेत्र में जो क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं उसके क्या कारण है और मतदान केंद्रों पर जो चुनाव आयोग के निर्देशानुसार व्यवस्थाएं जो रखने के निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। और अभी तक हम लोगों ने पाया है कि काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ काम हो रहा है। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए निर्वाचन दलों का प्रशिक्षण अलग अलग चरणवार जारी है। एमएलबी स्कूल में आज ईवीएम और वीवीपैट संचालन प्रक्रिया समझाई गई। बटन हमने दबाया है तो इसमें हर एक कैंडिडेट को रिजल्ट शो कर रहा है। जब आप कमीशनिंग करेंगे, ईवीएम की कमीशनिंग करेंगे और मॉक पोल करेंगे तो मॉक पोल के करने के बाद क्लोज का बटन दबाने के बाद आपको सीआरसी करने के बाद मशीन को क्लियर करना है। क्लियर इसलिए करना है कि मतदान केंद्र में जो मशीन जाने वाली है वो पहले से उसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि जो हमारे पीठासीन अधिकारी महोदय रहेंगे वो बूथ पर सबसे पहले क्लियर का बटन ही दबाएंगे, तो हमारी सीआरसी होना बहुत आवश्यक है। इस कमीशनिंग में जब हम सीआरसी कर लेंगे, मशीन पूरे के पूरे अपने रिजल्ट दिखा लेगी। जैसे ही कैंडिडेट सेट के बटन को हम दबाते हैं, इसमें कैंडिडेट सेट लिखा आता है और उसमें हम बैलेट यूनिट में उसके बाद जो सबसे आखिरी वाला कैंडिडेट है, मान लीजिए 15 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है और 16 नोटा है, तो हम नोटा के बटन को दबाते हैं और जैसे ही हम नोटा वाले आखिरी बटन को दबाते हैं, इसमें कैंडिडेट सेट हो जाते हैं। तो इस तरह से हम मशीन की सीलिंग या कमीशनिंग करते समय कैंडिडेट सेट का काम करते हैं। कैंडिडेट सेट का काम करने में जो हमारा वीवीपैट है, जिसको वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं, इस मशीन में जो हमारे बीईएल के इंजीनियर्स होते हैं या इसमें पर्चियों का छपना शुरू होता है और कैंडिडेट सेट का बटन दबाने के बाद वीवीपैट एक्सेप्टेड होता है। कंट्रोल यूनिट में कोई भी डिस्प्ले नहीं आता है, यानी वास्तविक रूप से जितने कैंडिडेट हमारे चुनाव मैदान में हैं, जितने का अपलोड हुआ है वीवीपैट में, उतना सीआरसी हम कर रहे हैं। अब इसके बाद हम क्लियर का बटन दबाते हैं। जैसे ही क्लियर का बटन दबाएंगे, इसमें डिलीटिंग ओल्ड रिपोर्ट्स लिखा है, देखिएगा मैं दबा रहा हूँ क्लियर का बटन, दिखाना बंद हो जाए, आखिरी मिनट लिखा आ जाए, उसके बाद ही हम इसकी मशीन को बंद करें। बंद करके एक हमें यहाँ से निकाल कर एक एड्रेस लगा देंगे, उसको लाके हम पीछे हम ध्यान से इसका पीछे का स्विच बंद कर देंगे। एमएलबी स्कूल छिंदवाड़ा में आज ईवीएम मशीन की कमीशनिंग का प्रशिक्षण विभिन्न दलों को दिया जा रहा है। इस ये प्रशिक्षण की विशेषता ये है कि आगामी जो लोकसभा निर्वाचन 2019 है और विधानसभा उपनिर्वाचन 2019 है, इसमें जो मशीनों की सीलिंग होगी, सीयू की, बीयू की और वीवीपैट, इनकी जो कमीशनिंग होगी, उस कमीशनिंग के बारे में दलों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरह से सीयू में कैंडिडेट सेट होगा, किस तरह बीयू में एक्रिलिक शीट के पीछे मतपत्र लगाया जाएगा, कैसे उसको सेट किया जाएगा, वीवीपैट में पेपर रोल किस तरह लगाया जाएगा, बैटरी किस तरह लगाई जाएगी और किस तरह से एड्रेस टैग लगा के उनकी सीलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी और जो चुनाव में उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों के अनुरूप मशीन को कैसे सेट करना है सीयू में, ये इसके बारे में एक विस्तार से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो सुबह 11 बजे शुरू हुआ है और ये विस्तार से प्रशिक्षण यहाँ पर उनको मिल रहा है, जिसमें विभिन्न दलों ने सीलिंग करके देखा भी है और मतलब सीखा भी है और उसको देखा भी है उन्हें, और उसके साथ वो करके भी सीख रहे हैं कि किस तरह से मशीन को उनको सील करके तैयार करना होगा। तो ये प्रशिक्षण जो है सीयू, बीयू और आपका वीवीपैट, ये तीनों को आपस में कैसे जोड़ना है, उनके कैरिंग बॉक्स को कैसे सील करना है, उनमें सीलिंग कैसे करना है, पेपर रोल कैसे लगाना है, मशीन को कैसे सेट करना है, बीयू को कैसे सेट करना है, इसके बारे में आज विस्तार से प्रशिक्षण एमएलबी स्कूल छिंदवाड़ा में दिया गया जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार। देश में संपन्न होने जा रहे लोकसभा चुनावों में जिन महत्वपूर्ण सीटों पर सभी की नजरें रहेंगी, उनमें से कांग्रेस का गढ़ छिंदवाड़ा खास ही रहेगा। लिहाजा बंदोबस्त पूरी तरह चौक चौबंद किए जा रहे हैं। पुलिस को और अधिक सक्रिय करते हुए बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भी निगरानी में अलर्ट हो चुके हैं। वापस 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 Get the right. जी साहब, यहाँ में दे दिया। चलो जी साहब।
ये वाला रोड ना जो कलेक्टर के लिए जाता है, वो कपड़ी वाले बाबा का पत्रकार को जाता है। निर्वाचन जो छिंदवाड़ा में है उसको देखते हुए और सामाजिक तत्वों के खिलाफ चेकिंग अभियान अभी शुरू किया था, जिसमें हमारे साथ पीडीआर बम स्क्वाड की टीम हमारे साथ थी और डॉग स्क्वाड की टीम थी और सीआईएसएफ के एक सेक्शन हमारे साथ होकर कोतवाली पुलिस सभी की संयुक्त टीम मिला के हम लोग बस स्टैंड और प्राइवेट बस स्टैंड और टॉकीज हैं और महत्वपूर्ण जो भीड़ वाले स्थान है वहाँ पे चेकिंग किया गया। सिटी कोतवाली पुलिस ने आज एक 13 सालों से फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। मुंबई रिटर्न है सर। हाँ, हवाला देना मुंबई का। ये टीमें लगी हैं इसको पकड़ने के लिए। कल दिनांक 28 को रात्रि में हमारे कोतवाली पुलिस को वारंट अभियान के तहत सफलता प्राप्त हुई थी। एक व्यक्ति वारंटी है जो करीबन 13 वर्ष से नकबजनी के मामले में फरार था। माननीय न्यायालय द्वारा इसके विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किया हुआ था, तो इसको पकड़ कर इसको तलाशी ले गए तो इसके पास अवैध हथियार छुरी बरामद हुआ है। तो आर्म्स एक्ट में इसकी गिरफ्तारी हुई, कार्रवाई की गई और वारंट वही माननीय न्यायालय संबंधित न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वारंटी अख्तर जावेद जारत शिवनी का रहने वाला है। काफ़ी समय से इसको बॉम्बे दिल्ली में रहने की जानकारी प्राप्त हो रही थी, परंतु 13 वर्ष पश्चात हमारे कोतवाली पुलिस को इसे गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। इस पर कुछ इनाम मिला? वो पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रत्येक वारंट स्थायी वारंट की गिरफ्तारी पे इनाम की घोषणा की गई है, इसमें उचित पुरस्कार उनके द्वारा प्रदान की जाएगी। अवैध कारोबारियों व असामाजिक तत्वों को लेकर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए अपने सूचना तंत्र को और पुख्ता किया है, जिसके नतीजे भी अब सामने आ रहे हैं। पुलिस ने आज अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आजा 2 मिनट के लिए। अच्छा वो दोनों आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। अलीला भैया लोगों से भाई वारंटी मिला रहा है ना 13 कोई तो प्रॉब्लम ना ले ला। कल दिनांक को हमारी कोतवाली छिंदवाड़ा पुलिस के द्वारा पुलिस सूचना प्राप्त हुई थी कि बिना नंबर की एक एक्सेज सुजुकी एक्टिवा टाइप की गाड़ी होती है, उससे एक लड़का अवैध शराब का परिवहन कर रहा है। सूचना पे की तस्दीक करते हुए उसको जनपद कार्यालय रोड जो सब्जी मंडी है वहाँ से एक व्यक्ति को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई, जिसके गाड़ी पे इसके द्वारा देसी शराब के 54 लीटर से जब्त हुआ है। तो 34 को आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। और उससे पूछताछ पे जानकारी भी प्राप्त हुई कि ये पूर्व में भी अवैध शराब के प्रकरण में कुंडीपुरा थाना क्षेत्र में गिरफ्तार हो चुका है। इससे संबंध में अन्य जानकारी के संबंध में पूछताछ की जा रही है।
का हिस्सा रहेगा? ये रहने वाला मूर्ता रहने वाला पालरी चौराही थाना क्षेत्र का रहने वाला है, परंतु अभी वर्तमान में ये सुकून राणा यहाँ पे रह रहा है। खबरों के सप्ताह को नाम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा। और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल, रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर, स्वर्ग सा जहां। 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक, दादाजी धुनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 232244। श्री राणा मैरिज लॉन। संतोष कैटर्स यादगार लम्हों को बनाए खास। हर इंसान का सपना होता है एक शाही विवाह समारोह का। शादी को लेकर हर किसी ने संजोए होते हैं खूबसूरत सपने। आपके इन्हीं सारे सपनों को साकार करेंगे संतोष कैटर्स। जीवन के यादगार लम्हे होंगे बेहद खास। जब सभी सुअवसरों पर होंगे संतोष कैटर्स आपके साथ। संतोष कैटर्स आपके शादी, विवाह, बर्थडे और अन्य सुअवसरों को दे शाही अंदाज। लजीज व्यंजन और आकर्षक डेकोरेशन से आपके मैरिज को दे लग्जरियस लुक। डिलीशियस फूड, ट्रेडिशनल फूड, इंटरनेशनल एंड कॉन्टिनेंटल फूड। हर वो व्यंजन जो आपके वैवाहिक अवसरों को बनाए शानदार और भव्य। संतोष कैटर्स, तिलक मार्केट, मोदी होजरी के सामने, छिंदवाड़ा। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट। साई कैटर्स आपके लिए लाए हैं शादी, विवाह, जन्मदिन और अन्य शुभ अवसरों पर लजीज व्यंजनों के साथ आकर्षक कैटरिंग की व्यवस्था। शहर का विश्वसनीय कैटरर साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ, चाहे हो साउथ इंडियन या हो चाइनीज और या हो देशी पकवान, हर तरह के पकवानों का आनंद लीजिए। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ प्लेट सिस्टम और मनमोहक कैटरिंग की व्यवस्था के साथ प्रशिक्षित कुक के हाथों से बने लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ तो अपने सुअवसरों को बनाए यादगार। साई कैटर्स एवं इवेंट मैनेजमेंट के साथ साई कैटर्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। इलेक्शंस के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को बनाते हुए नगरों कस्बों की सीमाओं पर चेक नाके बनाकर सघन चेकिंग जारी है। चेकिंग के दौरान आज पुलिस को एक कार से 7,72,000 रुपए कैश मिले, जिसके बारे में पड़ताल जारी है। हमारे कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत इमली खेड़ा रोड पे SST पॉइंट है, वहाँ पे चेकिंग के दौरान आज व्यक्ति हैं अवनीश चौधरी हैं। इनके सेलेरियो कार से ये आ रहे थे सौसर से छिंदवाड़ा की ओर। क्योंकि चेकिंग के दौरान इनसे नगद 7,72,630 रुपये बरामद हुआ है। इस संबंध में ये अपने कंपनी
अल्फा मैक्स कंपनी में काम करते हैं और कंपनी का पैसा होना ये बता रहा है कि एक्सिस बैंक में जमा करने जा रहा है। इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर महोदय को सूचित किया गया है और उनके द्वारा जो अग्रिम कार्रवाई निर्देश मिलेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। 28 मार्च की शाम ख्यातनाम अखबार नवदुनिया द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। आइए मातू लगाइए आसन राहत के हम बालक तेरे, आइए मातू लगाइए आसन राहत के हम बालक तेरे, अम्ब विलंब न आज करो कर चोरी खड़े बहु साधक तेरे, अम्ब विलंब न आज करो कर चोरी खड़े बहु साधक तेरे, मानस माँ विहरो माँ सरस्वती टेर करे आराधक तेरे, ओ आज की शाम न भूले कभी ये श्रोता कवि संचालक तेरे। कुछ दिन चलकर टूट जाऊंगा इतना भ्रामक मत सोचो, फौलादी हिंदुस्तानी हूँ, मेड इन चीन जापान नहीं हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाइए राकेश राज। के ईमान रखते हो, हाँ ईमान रखते हो यही अदा बचा लेगी, ईमान रखते हो यही अदा बचा लेगी, वीरान रस्तों से उसकी सदा बचा लेगी। क्या कहने भाई, बहुत बढ़िया। ईमान रखते हो यही अदा बचा लेगी, वीरान रस्तों से उसकी सदा बचा लेगी, और तुम तो ऐसा करो खुद पर यकीन रखो बस, हाँ तुम तो ऐसा करो खुद पर यकीन रखो बस, हर एक बला से तो माँ की दुआ बचा लेगी। हाय हाय भाई क्या कहने, वाह वाह वाह। तो हाले दिल छुपाने में मजा आता है, वैसे तो हाले दिल छुपाने में मजा आता है, लेकिन सुनने वाले आप हो तो सुनाने में मजा आता है। हाय हाय क्या बात। हाँ बस ये इतना ध्यान रखिएगा। साउंड बहुत अच्छा कर दिया, थोड़ा कम कर दो, क्योंकि इको होता है तो ऐसा लगता है कि मैं और मेरे पिताजी दोनों साथ में बात कर रहे हैं। सही बता, टेंशन आ जाता है कि हमारे बाप कहाँ से आ गए यहाँ जाकर ना। आप प्रोग्राम अगली बार जब करिएगा तो ये स्टेज उधर जरा बनवाइएगा, क्योंकि ये सामने दीवार है तो इसका इको रिफ्लेक्ट करता। मैं समझता हूँ साउंड से ही जिंदगी शुरू की थी, मतलब पहले मैं माइक वाला होता था, हाँ फिर लाइट वाला हुआ, फिर चद्दर लगाने लगा, फिर वहाँ ये कवि लोग भैया अपनी पुर्चा छोड़ के चले जाते थे, पढ़ते थे नीचे फेंक देते थे, वही जुटा लिया था करता था, फिर घर जाकर के याद करने लगा, धीरे धीरे याद हो गया मैं कवि बन गया, ताली बजा दिया, बात करता। क्या कहने भाई, बहुत बढ़िया। इसने प्रेम उरम सुनाया। हम प्रेम उरम के आदमी नहीं है, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री ने आते ही रोमियो स्कॉट लगाया। प्रेम कर ही नहीं सकते, जो सुख उनको खुद को नसीब नहीं हुआ वो हमको कैसे करने देंगे भाई साहब, आप बताए। नहीं, प्रेम करना चाहिए, प्रेम अद्भुत चीज है। आप कोई तनाव मत पालना, मैं धीरे धीरे शुरू होऊंगा और आपको अपना बना के जाऊंगा। हाशिम फिरोजाबादी को सुनिएगा, बहुत बड़ा नाम है, विवेक सर ने, पूरी नव दुनिया ने बुलाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस 4 पंक्तियों से अपनी भूमिका निर्धारित कर। मैं कभी ताली मांगूंगा नहीं, क्योंकि हम छिंदवाड़ा के लोग हैं। छिंदवाड़ा का आदमी वो होता है भैया जो मिस कॉल के बाद भी बैलेंस चेक करता है। बहुत बढ़िया। अभी 4 श्रोता बोल रहा होगा कि भैया जब पहुंच जाना शुरू हो जाएगा तो एक मिस कॉल कर देना, हम आ जाएंगे भाई साहब। हाँ, वो मिस कॉल पे भरोसा करता है, कॉल पे भरोसा नहीं करता है। हाँ, मैं बधाई देना चाहूँ। मैं राजनीतिक टिप्पणी कोई नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। हम तो पिछले साल वोट डालने गए थे, गुप्ता भैया पिछले साल वोट डालने गए तो हमारे आगे का आदमी था, तो ईवीएम मशीन के सामने 20 मिनट खड़ा रहा, तो पोलिंग बूथ ऑफिसर भड़क गया, बोला तुमको समझ में नहीं आता किसको वोट देना है। उसने जो जवाब दिया वो लोकतंत्र पर बहुत बढ़िया चुटीला व्यंग्य था। उसने कहा साहब हमको पता है कि ईवीएम मशीन में वोट कैसे डाला जाता है, लेकिन रात को 500 रुपया और दारू की बोतल कौन दे के गया था? ये याद नहीं आ रहा है। ये हमें याद ही नहीं आ रहा है।
बस याद आ जाए, बस उसी को वोट दे दे भाई साहब। लोकतंत्र में वोटर ईमानदार है, राजनीतिक पार्टियां बेईमान है, तब आपको जागरूक होने की जरूरत है, वोट करने की जरूरत है, जिताने की जरूरत है। अच्छा, लोकतंत्र बहुत बड़ा पर्व है भाई साहब, इसमें कौन सी बात है? मस्त रहिए, हम नेता होते। हम तो एक नेता जी से पूछे, गुरु इतना पाप करते, उस पाप का करते क्या? बोले कुछ नहीं बेटा, जाके गंगा माई में धो देते हैं। हम गंगा मैया के पास गए, हमने कहा मैया इतना पाप आपके पास आता, आप क्या करती हो? बोले बेटा कुछ नहीं, धूप होती है समंदर में डाल देते हैं। समंदर के पास पहुंचे, मैंने कहा भगवान इतना आपके पास आता, आप क्या करते हो? बोले बेटा गर्मी के दिनों में भाप बना करके आसमान को सौंप देते हैं। आसमान की तरफ नजर उठाई, मैंने कहा गुरु आप क्या करते हो? बोले कुछ नहीं बेटा, चुनाव में जिसका होता है उसको वापस लौटा देते हैं। क्या बात है, बढ़िया। ये तो चक्र है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा भाई साहब। नदी के बारे में आप सबने सुना होगा कि अयोध्या में प्रवाहित होती है, बड़ी ही पावन नदी है, हम लोग सरयू माँ कहते हैं। मैं पावन नीर सरयू का सुवासित शाम लाई हूँ, गढ़ी हनुमान की पूरा अयोध्या धाम लाई हूँ, गढ़ी हनुमान की पूरा अयोध्या धाम लाई हूँ। जिन्हें गागा के तुलसी ने रची मानस की चौपाई, जिन्हें गागा के तुलसी ने रची मानस की चौपाई, जनक जी की वही सीता लला श्री राम लाई हूँ, जनक जी की वही सीता लला श्री राम लाई हूँ। प्रेम का रंग ऐसे बरसने लगा, खुश्क थे जिनके दिल वो भी नम हो गए। क्या कहना है? बहुत अच्छा किया आपने, अच्छी शायरी पे इतनी कम तालियां आती हैं जो आपने नहीं बचाई। प्रेम का रंग ऐसे बरसने लगा, खुश्क थे जिनके दिल वो भी नम हो गए। आज होली जली, अब के होली जली, इस मोहब्बत के साथ नफरतों के अंधेरे भस्म हो। क्या कहने में? जिंदाबाद। नफरतों के अंधेरे भस्म हो गए। और खास तौर से 4 लाइन और पढ़ता हूं। और क्या चाहिए जो न अब तक हुआ, कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे। यही कविता का जादू। सलाम करता हूँ आपको छिंदवाड़ा के अच्छे लोगों, आपने मेरी पंक्ति पूरी की, मुझे विश्वास है 4थी लाइन पर सब जुड़ेंगे। पेश करता हूँ, सुनिए खास तौर से। जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम, अपने हिंदुस्ता को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया। क्या कहने में? फिर सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। बीएसडब्ल्यू कक्षाएं बंद होने से तकलीफ के कारण परेशान बीएसडब्ल्यू शिक्षक और स्टूडेंट्स आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी समस्या का ज्ञापन सौंपा। यह कैसी बात कर रहे हैं आप? अनुमति पहले होना चाहिए, फिर उसका एकत्र होगा। नहीं, ऐसे एकत्रण भी अवैधानिक है आपका। देना था आपको, देने में रोक नहीं है, देना था तो पहले अनुमति लेनी थी, पहले कलेक्टर से एकत्रण की। उनको दे दिए हैं क्या जो आवेदन देना था लेकिन हम जा रहे थे। मीडिया रोक ठीक है, लेकिन ये एकत्रण बेसिकली गलत है आपका, ऐसे मत रोको। आज जो बच्चे आए हैं ये बीएसडब्ल्यू बैचलर ऑफ सोशल वर्क, इसके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के 3 सालों के बच्चे हैं। ये क्लासेस महात्मा गांधी चित्रकूट विश्वविद्यालय से ये कोर्स संचालित है, 3 ईयर्स डिग्री कोर्स है। इसकी कक्षाएं जो हैं जनवरी से बिना किसी कारण से बंद कर दी गई है। वो होने के कारण इन लोगों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी नहीं हो पाया है और अब इनका अप्रैल में मेन एग्ज़ाम वो भी नहीं होता है।
इस तरीके से पूरा का पूरा ये बैच जो है इसका भविष्य जो है वो खतरे में आ गया है। और इसके पीछे बंद करने के पीछे कोई पर्याप्त कारण भी नहीं बता रहा। मतलब बच्चे लगातार इसमें ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार हर जगह रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं। कितने बच्चे होंगे ऐसे? यहाँ पे ज़िले में करीब 1100 बच्चे हैं। क्या मांगे आप, क्या चाहते हैं आप? मांग सबसे पहले तो क्लासेस शुरू होना चाहिए। क्लासेस शुरू नहीं होने से इनका पूरा बैच जो है इस साल प्रभावित होगा। सबसे पहले क्लासेस शुरू हों और इसमें 1100 बच्चे हैं और करीब 66 इसमें परामर्शदाता हैं, मेंटर्स जो भी क्लासेस बंद होने से लगातार हो रहा, मतलब ये पूरे साल का नुकसान होगा बच्चों को। और इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो BSc फर्स्ट ईयर या BA फर्स्ट ईयर छोड़ के इस कोर्स के लिए आए, और इनका मुख्य काम जो था सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार है, जो इन्होंने बड़ी खूबी निभा रहे हैं। यही मांग है मेनली कि इनका समस्या का निराकरण तत्काल होना चाहिए, अन्यथा इन्हें अन्य दूसरे कदम उठाने होंगे। चौरसिया समाज महिला मंडल द्वारा आज मोहन नगर स्थित राधा कृष्ण मंदिर परिसर में भजन कीर्तन और होली मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आना चाहिए, सब रहते रहो कि सब किया जा रहा है। नहीं ठीक है, पीछे वाले सब जन आए सब। और भाई आने वाले समय हमारी बड़ी माता की भी दरबार सजा करो आप। 2 साल से नहीं अहिंसा स्थली स्थित श्री आदिनाथ जिनालय में आज जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक मनाया गया। आज बहुत ही पावन दिवस है। चैत्रवदी नवमी देवा जन्मा श्री भगवान श्री आदिनाथ भगवान, जो कि जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर हैं। आज उनका पावन जन्म कल्याणक है। चैत्रवदी नवमी का शुभ दिन है। 29 मार्च 2019 हम सब यहाँ द्रोणगिरी में आदरणीय बड़े पंडित जी श्री रविंद्र जी आत्मन की आध्यात्मिक ज्ञान गोष्ठी में सम्मिलित होने आए हैं। धर्मनगरी छिंदवाड़ा, पूरे देश से यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में साधर्मी द्रोणगिरी पधारे हैं। द्रोणगिरी की तलहटी में स्थित यह सिद्धार्थन पवित्र क्षेत्र है। द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र से गुरुदत्ताती महामुनिराज मोक्ष को पधारे हैं और आज बहुत ही मंगलमय प्रसंग है। सभी श्रावक श्राविकाओं ने यहाँ पर
देवसास गुरु की पूजा की, भक्ति की। यहाँ गुरुकुल के बच्चों ने भक्ति की, साथ में आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। मैं सकल दिगंबर जैन समाज अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की ओर से आप सभी को प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ देव के जन्म कल्याणक महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अब इन तमाम खबरों को समेटते एक नजर देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा और पुलिस अधीक्षक मनोज राय ने किया शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के बूथों का निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। लोकसभा निर्वाचन 2019 और विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रशिक्षण का क्रम जारी, ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल सीख रहे दल। वाहनों की सघन चेकिंग के दौरान एक कार से पुलिस ने पकड़ी 7,72,000 की राशि, जांच में लिया। और शांतिपूर्ण सुरक्षित मतदान के लिए बरती जा रही विशेष सावधानियां, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड भी एक्शन मोड पर। इस बुलेटिन में खबरों का सवाना फिलहाल यहीं तक था। आपसे जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति, नमस्कार।